Welcome back, guys and girls, to TCP/IP model tutorial number 13 और हम डिस्कस कर रहे हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और इसमें अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ये आईपी एड्रेस लीज करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को, वो किस तरह काम करते हैं। तो थोड़ा सा मैं रिकैप ये कर लेता हूँ इस ifactoner.com वीडियो ट्यूटोरियल में कि DHCP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल और ये हमारे DHCP सर्वर को मदद करता है कि वो हमारे जितने भी नेटवर्क पे डिवाइसेस हैं उनको डायनामिकली ना सिर्फ आईपी एड्रेस असाइन करे बल्कि उनको डीएनएस का भी बताता है, डिफॉल्ट गेटवे का भी बताता है और इसके अलावा सबनेट मास्किंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो इन सब के बेसिकली वो आप समझ लें कि आईपी एड्रेसेस की फील्ड में एंट्री करता है। और ये जो डीएचसीपी है, ये जो आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर्स को देता है वो लीज की टर्म पे देता है, यानी कि ये DHCP सर्वर इनको ये आईपी एड्रेसेस परमानेंटली असाइन नहीं करता, परमानेंट आईपी एड्रेस नहीं होते, बल्कि वो इनको कर्जे पे कुछ देर के लिए वो आईपी एड्रेस लीज पे दे देता है। और बेसिकली लीज का कॉन्सेप्ट वही है कि ये इनको कुछ देर के लिए वो आईपी एड्रेसेस दे देता है और ये आप बेसिकली बता सकते हैं कि आपका DHCP सर्वर कितनी देर के लिए वो आईपी एड्रेस लीज कर सकता है। तो लेट्स सपोज हमारा एक DHCP सर्वर है जो कि तमाम के तमाम डिवाइसेस को 4 डेज के लिए लीज करता है ये आईपी एड्रेसेस। तो जब ये 4 डेज तक हमारा PC1 जो है ये आईपी एड्रेस DHCP सर्वर ने कहा कि तुम्हें ये वाला आईपी एड्रेस मिल गया है, तो ये दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर तो आप बार बार डिवाइसेस के आईपी एड्रेसेस को चेंज करें इवन इन लोकल एरिया नेटवर्क, तो इसलिए ये कुछ शार्प अरसे के लिए इनको लीज पे दे देते हैं। और लेट्स सपोज 2 डेज गुजर जाते हैं, तो आफ्टर 2 डेज यानी कि 50% टाइम जब गुजर जाएगा तो ये जो हमारा पीसी है ये हमारे DHCP सर्वर से कांटेक्ट करता है और उसको कहता है कि हाँ जी मैं ये आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ, तो मुझे आईपी एड्रेस पसंद है, तो क्या आप मेरी लीज की मुद्दत बढ़ा सकते हैं। तो अगर तो DHCP सर्वर उस वक्त ऑन है और वो रिस्पॉन्स करेगा जी बिल्कुल, और फिर से ये लीज जो है वो 4 डेज की हो जाएगी। और फिर जब अगर 2 डेज 50% टाइम गुजरने के बाद यानी कि 2 डेज गुजरने के बाद हमारा कंप्यूटर फिर से DHCP सर्वर के साथ कांटेक्ट करेगा और उससे कहेगा कि मुझे लीज एक्सटेंड कर दें। अगर तो DHCP सर्वर ये जवाब नहीं देता तो फिर जो हमारा कंप्यूटर है वो वेट करेगा 50% ऑफ द टाइम, फिर वो वेट करेगा 1 डे के लिए और 1 डे बाद वो फिर से DHCP सर्वर से कांटेक्ट करेगा और उससे कहेगा मुझे लीज दे दें जी, लीज बढ़ा दें मेरी प्लीज टाइम पीरियड। और अगर वो जवाब नहीं देता तो फिर ये 12 आवर्स के बाद फिर से DHCP सर्वर से कांटेक्ट करेगा, जवाब नहीं देता तो 50% वेट करने के बाद फिर वो करेगा अनटिल के हमें जवाब आ जाए। और अगर जवाब नहीं आता तो फिर जब DHCP सर्वर फिर से ऑन होगा तो हमारे कंप्यूटर्स को और नेटवर्क्स को नया आईपी एड्रेस लीज कर देगा। तो क्विक रिकैप, DHCP जो है वो हमारे TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन लेवल का प्रोटोकॉल है, यानी कि सबसे टॉप लेवल हाई लेवल का प्रोटोकॉल है। और ये जो है पोर्ट नंबर 67 और 68 के जरिए हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर के TCP प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेशन करता है। और बेसिक UDP ये TCP के साथ नहीं कम्युनिकेट करता, ये UDP के साथ कम्युनिकेट करता है क्योंकि इसमें हमें रिलायबिलिटी इतनी नहीं चाहिए होती। और ये जो हमारा DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, ये एक जो पुराना हमारे पास प्रोटोकॉल होता था BOOTP, उसकी एडवांस्ड वर्जन है। तो जो काम BOOTP कर सकता था वो हमारा DHCP
करता है। तो और इस सिनारियो में हमारे पास एक DHCP सर्वर होता है। घरों में जो हमारे पास राउटर्स होते हैं वो ही उन्हीं के अंदर हमारे पास एक DHCP सर्वर भी होता है, जो कि डायनामिकली हमारे कंप्यूटर जो नेटवर्क लॉगिन पासवर्ड ऑथेंटिकेट करने के बाद कनेक्ट होते हैं उनको एक आईपी एड्रेस लीज कर देता है। तो अगर आप अपनी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में जाके देखें तो आपको अपनी डिवाइसेस नजर आएंगी। वो बताएगा कि इन डिवाइसेस का ये मैक एड्रेस है, ये इसकी टाइप है, इसको मैंने ये वाला आईपी एड्रेस लीज किया हुआ है। तो बेसिकली एज एन एंड यूजर शायद आप बाय डिफॉल्ट जितनी भी विंडोज वगैरह की मशीन्स होती हैं उनका जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है उसमें DHCP यानी कि डायनामिकली अपने आईपी एड्रेसेस अवेल करो, उसकी ऑप्शन होती है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो आप नेटवर्क सेटिंग्स में जाके स्टैटिक को सेलेक्ट कर सकते हैं और मैन्युअली जो है इनको आईपी एड्रेस देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने इस ट्यूटोरियल में मुझे ज्वाइन किया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल है जिसमें हम DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये हमारे कंप्यूटर तो आईपी एड्रेसेस को समझते हैं लेकिन हम डोमेन नेम्स को समझते हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम कैसे काम करता है उसके लिए प्लीज नेक्स्ट ट्यूटोरियल को विजिट कीजिए। टेक केयर, आई फैक्टनर की जानिब से बाय बाय।